अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के मौके पर किसी ने शहबाज गिल पर स्याही फेंक दी। स्याही फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने तहवील में ले लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मेरा ख्याल को स्याही फेंकी है जी। और बाकी आप ठीक हैं गिल साहब? आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं जी, क्योंकि ये गुंडागर्दी है। आप ठीक और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे, बल्कि इमरान खान के सिपाही हैं, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। शहबाज गिल को आटा चोर, चीनी चोर। आपको क्यों मारा गया, आप ये बताइए। मुझे इसलिए मारा गया कि जो इन्होंने हरकत हमारे कायदीन के साथ आपने हमला किया था, क्यों मारा आपको? तो ये हंगामा राय थी जो लाहौर हाईकोर्ट में देखी गई। पेशी के मौके पर किसी ने शहबाज गिल पर स्याही फेंकी। स्याही फेंकने वाले शख्स को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। तो शहबाज गिल यहाँ पर गुफ्तगू भी कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि काले करतूतों की स्याही है जो कि उन पर फेंकी गई, और ये भी कहा गया कि आज गुंडागर्दी उनके साथ की गई। थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ नहीं मारेंगे और ना ही गाली का जवाब गाली से देंगे। इसी पर मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, उस शख्स को जिसने ये तमाम अमल किया उसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है, मजीद क्या कहना था शहबाज गिल का? जी, ये कोई एक फर्द नहीं है जिसने शहबाज गिल पर ये जो चीज़ें हैं फेंकी हैं, अंडा, स्याही और ये जूतियाँ। ये काफ़ी ये कुछ कारकुनान थे, उनकी जानिब से ये अंडे, जूतियाँ और स्याही फेंकी गई। आज जब शहबाज गिल को तुर्क कंपनी के एक केस में बुलाया गया था अदालत में, जब ये पेश हो रहे थे तो उस वक्त इनके ऊपर किसी ने स्याही फेंकी। पहले इन पर किसी ने अंडा फेंका, वो इनको लगा नहीं, लेकिन बाद में इनके ऊपर एक जो कारकुन था उसने स्याही फेंकी, जिसके बाद उसको पुलिस वालों ने और जो दूसरे एहलकार थे सिक्योरिटी पर मामूर, उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी पिटाई भी कर दी। और जो वो कारकुन था उसका ये मौक़िफ़ था कि उसके कायदीन के खिलाफ जो हमला उसके कायदीन के ऊपर किया गया, ये उसका बदला ले रहा है। ठीक है शायद आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, आज जो वाक़या हुआ है, सियासत में अखलाकियात किस तरफ जा रही हैं? सर, अखलाकियात इस तरफ ही जा रही हैं जो आपने देखा। ये बड़ी जो है, मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये मरियम नवाज शरीफ के सारे जो पेड एक क्राउड है जिसने ये हरकत की है, और मैं ये समझता हूँ इससे सियासत में तलखियाँ बढ़ेंगी। कोई भी किसी को जो है वो 500 रुपया दे के खड़ा कर देगा कि आ रहा है, इसको अंडा मार दें या इस पर सही फेंक दें। तो इस तरह तो बिल्कुल ही पाकिस्तान की जो माहौल है वो सियासत का रह ही नहीं जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि PMLN के ये जो 2-4 गुंडे लीडर हैं, इनको समझना चाहिए इनका अपना नुकसान होगा। वो कह तो रहे हैं शहबाज के इसका जो है वो हम थप्पड़ का जवाब नहीं देंगे, ये कंट्रोल में नहीं रहती। तो फवाद साहब, कतई कलामी की माजरत, आप क्या समझते हैं? इससे पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ ऐसा ही तर्ज अमल कारकुनान की जानिब से अपनाया गया। तो तलखियाँ जो बढ़ रही हैं, इन्हें ख़त्म कैसे किया जाए? ख़त्म ऐसे किया जाए कि ये लीडरशिप अकल करे। जो मरियम नवाज शरीफ जैसे बेवकूफ़ लीडर होंगे, जो टीवी पे आके खड़े होंगे कि हम 10-10 थप्पड़ मारेंगे, और हम तक सिर्फ अपने मुकदमात को से बचने के लिए अगर वो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो ज़ाहिर है फिर तलखियाँ बढ़ेंगी, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मजीद गंद आएगा। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली जो है इसमें किरदार अदा करना चाहिए, और लीडरशिप को माफ़ी मांगनी चाहिए शहबाज गिल से, ताकि इससे एक जो वरना तासुर ये लिया जाएगा कि ये नून लीग की लीडरशिप इसमें मुलव्वस है, और उसके बाद हमें अपने लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये जो PMLN के लोग हैं, ये भी इसी तरह से फिर रहे होते हैं। इस तरह से तो एक दूसरे के ऊपर स्याहियाँ और एक दूसरे के ऊपर अंडे फेंकने का रवाज शुरू हो गया, तो ये तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और इसकी तलखियाँ नीचे तक जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अपना किरदार अदा करेगी और शहबाज गिल से फौरन माफी मांगेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसको अपना किरदार इस मामले में अदा करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, पहले जावेद लतीफ़ साहब का बयान आता है, उसके बाद मरियम नवाज का बयान आता है, फिर इस तरह की हरकतें की जाती हैं। क्या देख रहे हैं, नून लीग बंद गली की तरफ जा रही है? बंद गली में तो वो दाखिल हो चुके हैं, अब तो उन्हें बंद गली से निकलने की सही करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो अपने इक़दामात से अपने आप को मजीद तनहा कर रहे हैं।
और अपने आप को मजीद वो मुश्किलात का शिकार जो है वो करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर इस रवैये के ऊपर माजरत करें और शहबाज गिल से मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप को माफी मांगे। ठीक है, बेहद शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप समा से गुफ्तगू कर रहे थे और आपका कहना यह है कि लीडरशिप को किरदार अदा करना चाहिए, आगे आना चाहिए और इस तमाम तर मामले पर माजरत उनकी जानिब से की जानी चाहिए। शहबाज गिल को अदालत के बाहर भी मुश्किल पेश आई, खवातीन उन्हें जूतियाँ दिखाती रहीं, एक खातून ने तो जूती ही दे मारी। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं, शाहिद हुसैन से अपडेट कीजिए। शाहिद जी, शहबाज गिल ने आज जब केस में समाअत खत्म हुई उसके बाद आके मीडिया से भी काफी देर गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद जैसे ही वापस रवाना हुए अहाता अदालत से बाहर आए तो खवातीन लीगी कारकुनान जो थी उन्होंने शहबाज गिल को जूतियां दिखानी शुरू कर दी और कुछ खवातीन ने उनकी तरफ जूतियां फेंकी भी जो शहबाज गिल को नहीं लगी। जो मुख्तलिफ जो लोग थे वो उन खवातीन को रोकते रहे, था वो खवातीन जो थी वो जो है वो नाजेबा गुफ्तगू भी करती रहीं और उन्होंने शहबाज गिल की तरफ जूतियां भी फेंकी। जी ठीक है, शाहिद हुसैन अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अंडे मारो या स्याही फेंको, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा कहना है मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का। कहते हैं इमरान खान का जानिसार हूँ, मरियम नवाज को बता दें किसी से डरने वाला नहीं। मजीद क्या कहना था उनका, उन्हीं से सुनते हैं। मैं गिल्लां दा पोता है, नागां दा रहण वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुत है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखो। और सफदर दी बुढ़ी मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਨ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੁੱਟੋਗੇ। मैं इमरान खान का जानसार हूँ, मैं पेशे के एतबार नाल एक प्रोफैसर है ते कौम के एतबार नाल गिल है, ना अपनी जगह तो 1 इंच पिछे होवांगा बल्कि जो तुसी करोगे उहदे नाल मैं होर अगे आवांगा। अज तुसी ये स्याही सुट्टी है या आंडे सुट्टे ने या तुसी अपने जो भी इत्थे डंडे देने ने, तुसी इत्थे गोली मारनी है मॉडल टाउन तरह, मैं पूरी हिक दे जोर दे नाल तुहाडे अगे खड़ा है। हुण मेरा जोर होर भी तेज हो जाएगा, तुसी मैनूं वक्त प्रोवाइड कर देता है। और अब बात करेंगे लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान की, जहां उन्होंने अपनी कायद मरियम नवाज को कुछ हो जाने की सूरत में पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने का कहा था। आज मरियम नवाज भी जावेद लतीफ़ के दिफा में आ गई, कहा पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा, मगर साथ ये भी 2 टोक बोल दिया कि नून लीग को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो फिर हम भी खामोश नहीं रहेंगे बल्कि आप खुद जद में आ जाएंगे। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मियां जावेद लतीफ ने ठीक कहा या गलत बात की? समा के सवाल पर मरियम नवाज लीगी रहनुमा का दिफा करने लगी, कहा जावेद लतीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। लेकिन इतवार को एक जलसे में जावेद लतीफ बार बार अपनी बात को दोहराते रहे। सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहते जाएं, मगर मेरी आने वाली नस्लें डूब जाएं। मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे, मुझे गद्दार कहो। मगर मरियम नवाज फिर भी यही कहती है कि ये सब इंतकाम का रद्द अमल है। उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। मियां जावेद लतीफ का मुतनाज़ बयान और उस पर मरियम नवाज का दिफा। अवाम पूछते हैं, ऑपोजिशन बताए उनके लिए पाकिस्तान मुकद्दम है या कुछ और। मुझे गद्दार कहो।
इमरान खान को घर भेजने तक पाकिस्तान से नहीं जाऊंगी, मरियम नवाज ने अपना प्लान बता दिया। कहा जब भी लॉन्ग मार्च की बात हो तो ये गिरफ्तार करने पर आ जाते हैं, हुकूमत धमकियां किसी और को दे। नवाज शरीफ और मरियम डरने वाले नहीं, 2 बार जेल जा चुकी हूं, तीसरी बार गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ खुद तहरीक की क़यादत करेंगे। कहते हैं कि हम मरियम को स्मैश कर देंगे, ना मरियम डरती है ना मरियम के वाले डरते हैं। धमकियां, गीदड़ भपकियां जिसको कहते हैं ये किसी और को देना। मरियम नवाज के दिमाग में खौफ नहीं है। मैं तो बोलूंगी, महंगाई के पिसे आवाम के लिए भी बोलूंगी, लाकानूनियत है उसके खिलाफ भी बोलूंगी। नैब को यही तकलीफ है ना कि क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला, मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? 3 महीने मुझे नैब में रखा, रोज आके आप मुझसे ये पूछते थे आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, घर में जो दावतें होती हैं उसमें मेन्यू कौन बनाता है। अदलिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ नैब के इस झूठ का, बेहुदा एप्लीकेशन का नोटिस लें। तो लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है। जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं, टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें तो कहूँगी उठाओ और चलते बनाए। आपका ख्वाब मरियम नवाज को बाहर भेजने का भी पूरा नहीं होगा। गिरफ्तारी तो पहले भी हुई थी, मरियम नवाज तीसरी दफा भी काट लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमजा शहबाज भी है माशाल्लाह, मियाँ साहब भी लंदन में बैठे हैं। तो मुझे अगर गिरफ्तार करेंगे तो मियाँ साहब खुद लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो मरियम नवाज की तरह पीपल्स पार्टी भी अभी तक हारने के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वोट ज़ाया नहीं हुए, वाज़े तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का नतीजा दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर आज हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं गिलानी जल्द चेयरमैन सेनेट होंगे। हुकूमत पर हक़ाइक़ छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कल के इजलास में पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों को भी एजेंडे में रखा गया है। अगर हम इस्तीफ़े नहीं देते तो लॉन्ग मार्च ज़्यादा अफादियत नहीं रखेगा। इल्ज़ाम लगाया कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नुमाया नजर आई। मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बड़ी नुमायां नज़र आ रही है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है बरान जमात को बेईमाना कि अगर आप कौमी असम्बली में अक्सरियत में हैं लेकिन आप शिकस्त खाएंगे और अपोजिशन जीतेगी। और सेनेट में अपोजिशन को ये बताने के लिए कि अगरचे हर चंद के आप अक्सरियत में हैं लेकिन आपने हारना है और अक़लियत ने जीतना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास कुछ देर बाद इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ पहुंच गईं। नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और PDM की कल बैठक के हवाले से लाहेअमल तय किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, जो हालिया दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या बता रहे हैं ज़रा, कितना अहम इजलास है ये? जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजिक कमेटी है जिसका इजलास अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो है वो लाहौर से यहाँ पर पहुँच गई थी, जो कि इस इजलास में शरीक होंगी। साथ ही साथ पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं जिसमें एहसन इकबाल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, परवेज़ रशीद, मोहम्मद ज़ुबैर, मरियम औरंगज़ेब और जो दीगर अरकान हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। जबकि पार्टी के कायद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर इस इजलास में शरीक होंगे। ये बताया गया है कि आइंदा की सियासी हिकमत अमली जो है वो इस इजलास का एजेंडा होगी। जो PDM को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई है उसके असरात और समरात का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। और साथ ही साथ मरियम नवाज के गिरफ्तारी के हवाले से, उनकी ज़मानत मनसूखी के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा तफसील से। और लॉन्ग मार्च का जो अब बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियाँ शुरू की जा रही हैं, किस तरीके से इन सारे मामलात को आगे लेकर के चलना है। और PDM में शामिल जो जमातें हैं उनमें जो एक एतमाद के फुकदान की जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसको दोबारा से एतमाद साजी के जो मराइल हैं उसको तय करना है। और जो शिकस्त हुई थी उसके यकीनी तौर पर उन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि अब किस तरीके से मिलकर PDM ने आगे चलना है और हुकूमत को टफ टाइम देना है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हिकमत अमली तय कर रही है और कल का जो इजलास होगा PDM में उसमें क्या मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से रखा जाएगा इसके ऊपर मुशावरत की जाएगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। बुलेटिन में आपको बताएंगे कराची में PDM आमने सामने।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुकामी हुकूमतों की तहलील और बल्दियाती इलेक्शन केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस काजी फैज ईसा के सख्त रिमार्क्स, कहा आइन पर अमल और अवाम की मर्जी तस्लीम ना करके आधा मुल्क गंवा दिया। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, लोगों को जमहूरियत से मुतनफ़र किया जा रहा है। लगता है पंजाब में मशरिक़ पाकिस्तान वाला सानिया दोहराने का मंसूबा है। इसकी मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद है समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, काफ़ी सख्त रिमार्क्स सामने आए, मज़ीद क्या कहना था? देखिए, आज काफी सख्त रिमार्क्स जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से दिए गए। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत से एक दिन पहले पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात का कानून था उसमें तरमीम करने की ऑर्डिनेंस जारी करके और ना इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लिया गया, ना ही गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को इससे आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि जो ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सारी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। जिस अंदाज में ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं इस पर अदालत किसी भी सूरत खामोश नहीं बैठ सकती। उनका कहना था कि पार्लियामान का इजलास खत्म होते वक्त हुकूमत ने ऑर्डिनेंस को जेब में रखा हुआ था, जो ही इजलास खत्म हुआ उसके 2 दिन बाद इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अवाम की जो मर्जी है और आइन है, इन दोनों के ऊपर अमल दरामद ना करते हुए ही मशरिकी पाकिस्तान पेश आया था और आधा मुल्क हमने गवा दिया था। उनका कहना था कि पंजाब में अब दोबारा ऐसे ही हालात पैदा किए जा रहे हैं और सिर्फ इक़्तिदार के नशे की खातिर पंजाब को बाकी मुल्क से अलग करने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने अब 3 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो ये मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फलों के दरख्तों की काश्तकारी को भी बिलियन ट्री मंसूबे में शामिल करेंगे। नौशहरा में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का मज़ीद क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दरख्त लगाओ, आलूदगी भगाओ, पैसा कमाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौशहरा में जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। अपने खिताब में जैतून के पौधे के फायदे बताए, कहा पाकिस्तान स्पेन से भी बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। ये बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, कुरान शरीफ में इसका जिक्र है जैतून का। इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती हुई आलूदगी, फूड सिक्योरिटी और आबादी में इजाफे को बड़ा चैलेंज करार दिया। कहा शहरों में जंगलात उगाकर बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ये एक तो उगता ज़्यादा तेज़ है और एक ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, आम जंगल से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ये बड़ी साइंटिफिकली जापान के अंदर उन्होंने ये डेवलप की हुई है टेक्निक। इमरान खान ने फलों की पैदावार में इजाफे का मंसूबा भी बताया। डायरेक्ट करेंगे कि किस इलाके में कौन सा ऐसा आप फल लगा सकते हैं जिसमें आमदनी में लोगों की बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इमरान खान का कहना था कि वसाइल और बेहतरीन मौसम होने के बावजूद आज हमें गंदम, चीनी और खुर्दनी ऑयल बाहर से मंगवानी पड़ रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वतन की खुशहाली के लिए शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। पीटीएम का ज़िमनी इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का फैसला बरकरार ना रह सका। पीपल्स पार्टी का NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला, जबकि नून लीग की तरफ से बगैर मुशावरत के मिफ्ता इस्माइल को टिकट दिया गया है। JUI के राशिद सोमरो ने भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है जिसमें PTM का ज़िमनी इंतखाबात में मुतफ़िका उम्मीदवार लाने का फैसला बरकरार ना रह सका। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में कोरोना वबा की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। सूबे में इन्फेक्टिविटी रेट 8% हो चुका है, जो कि ख़तरनाक बात है। वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। 60 साल से ज़ायद 22,000 अफराद को 24 घंटों में वैक्सीन लगाई है। लोग बहुत एहतियात करें, UK वेरिएंट वायरस तेज़ी से फैलता है। यहीं हवालात में तालिबिन की फांसी। पेशावर में एक हफ्ते के अंदर 2 वाक़यात ने पुलिस की गफलत का पर्दा चाक कर दिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। एक और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। टंडोवालायार में तेज रफ्तार डंपर ने 4 जिंदगियां निकल ली। हादसे में मियां, बीवी, बेटा और भतीजा जाँ बहक हो गए। टंडोवालायार के प्यारोलुंड रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने रिक्शा सवारों को कुचल दिया। हादसे में रिक्शा सवार एक ही फैमिली के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस मैसर न हुई तो पुलिस मोबाइल में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ मुर्दे खाने में मुलाजिम मौजूद न था। लोगों ने ताला तोड़कर लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल की।
साहिवाल में आरिफ वाला रोड पर बस ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। अफसोसनाक की खबर है साहिवाल से, जहां आरिफ वाला रोड पर बस ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस अफसोसनाक हादसे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। बिल्कुल, बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। कामोकी में मदरसे के तालिब इल्म को उस्ताद ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया। बच्चे की उम्र 13 साल है। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। लाहौर से खबर, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने डकैती मुजाहिमत पर मां और कमसिन बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजमान ने लूट मार के दौरान रिक्शे पर सवार खातून की बालियां नोचने की कोशिश की, रुकावट बनने पर फायरिंग कर दी। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। शहरी लुटेरों के रहमो करम पर जालिमों ने मां और बेटी की जान ले ली। वाकया कहना में पेश आया। आयशा नामी खातून 4 बच्चों और शोहर के हमरा मैके से ससुराल वापस जा रही थी कि सूए असल के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने रोक कर लूट मार शुरू कर दी। बच्चा था ना, वो माँ की गोद में था, यहाँ पर गोली मारी ना उन्होंने, तो बच्चा तो बच गया, लेकिन वो साथ जो बेटी थी ना, उसको जो है ना फैर लग गया। आए दिन जो काम हो रहा है, बेदर्दी से मार रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। फायरिंग की जद में आकर आयशा और 7 साला बेटी माहीन जान से गईं। पुलिस का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ से काफ़ी मशकूक अफराद जो हैं वो भी हमने हिरासत में लिए हुए हैं। रवां साल अब तक 8 अफराद दौराने डकैती कत्ल, जबकि 40 से जायद जख्मी हो चुके हैं। आए रोज की लूट मार और दौराने डकैती कत्ल की वारदातों पर शहरी तशवीश में मुब्तला है और इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची का इलाका लियारी मसाइलिस्तान बन गया। सिंगोलेन UC12 में 3 माह से सीवरेज का पानी जमा है। बाजार जाने वाली खवातीन और स्कूल जाने वाले बच्चे गंदे पानी में गिरते हैं। चाकीवाड़ा रोड से गुजरना भी एक इम्तिहान बन चुका है। बड़े बड़े गड्ढे वबाले जान बन गए हैं। मेरा नाम वसीम सरवाजी है। सिंगोलेन UC12 का इलाका है ये। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हम इसी हालत में। यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाने या लेके जाने में कितनी दुश्वारी होती है हमें। यहाँ पे लेडीज़ जब मार्केट जाती हैं या स्कूल के बच्चे जब स्कूल, कोचिंग या कहीं जाते हैं तो वो यहाँ से चल नहीं पाते। कितनी दफ़ा यहाँ पे बच्चे गिर चुके हैं, लेडीज़ गिर चुकी हैं। हम ये किससे जाके बताएं? वाटर बोर्ड के पास हम गए, उनसे हमने बात की, उनको यहाँ पे लाके हमने सब सूरत हाल दिखाई है अपनी। वो कहते हैं हम ये मसला हल करेंगे, 1 से 2 दिन में हम दोबारा आएंगे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। हमने हर जगह जाके बात की है, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। तकरीबन 4 महीने हो गए इस मसले को, लेकिन कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है मेन चाकीवाड़ा रोड पे। ये रोड की हालत है सर, आप देख सकते हैं किस तरह लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। 2 हफ्ते पहले यहाँ पे मजदूर बुजुर्ग चिराग बलोच जहाँ से गदा गाड़ी पे सामान लाद के कहीं पे मेरे ख्याल से जा रहे थे अपने रोजी रोटी के लिए, तो उसी खड्डे में उनका हादसा हुआ, वो यहाँ पे गिरे, उसका इंतकाल हो गया। हम जाके घरों में पानी चलाते हैं तो यहाँ पे सीवरेज का पानी आ रहा है। गैस के लिए गैस जलाते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। खुदारा हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि यहाँ पे आके इस वबाल से हमें निकाला जाए। वेलकम बैक। हैदराबाद आपको लिए चलेंगे, जहां चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपने सिंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। आज हम एक दिन के अंदर 1 लाख ट्रीज़ का प्लांटेशन करके ना सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मगर हैदराबाद के अवाम के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे हम मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर सकेंगे, जिससे हम आवाम को रोज़गार भी दिलवा सकेंगे और जिससे हम ये जो ज़मीन है, जो सिंध का ज़मीन है, जो सिंध के अवाम की ज़मीन है, इसको भी उनसे बचा सकते हैं जो शायद कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये ज़मीन पे जो 1 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अवाम के लिए, हैदराबाद शहर के लिए
एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और यहाँ के अवाम को एक फॉरेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए, अर्बन एनवायरनमेंट में एंजॉय करने के लिए भी एक फ़ायदेमंद डेवलपमेंट होगा। और यही काम इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। सिंध का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो, मैं आपको बताऊं कि जो खान साहब का दावा है कि 1 अरब दरख्त लगाएंगे, वो सिंध हुकूमत ने करके दिखाया है। सिंध हुकूमत ने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त 1.7 बिलियन सिर्फ मैंग्रोव प्लांट किए हैं। और आपको पता है कि सिंध को, पाकिस्तान को, हमारा इंडस डेल्टा को कितना ज़रूरी है, कितना तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाता है इन मैंग्रोव से। तो सिंध हुकूमत ने 1 अरब से ज़्यादा मैंग्रोव प्लांट किया है और दुनिया भर में आपका इस कदम का तारीफ़ किया जा रहा है। आप ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला कर सकेंगे, मगर जो असरात उन कोस्टल एरियाज़ पे हो रहे हैं उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो 1 अरब से ज़्यादा मैंग्रोव्स, 1.7 मैंग्रोव ट्रीज़ जो आपने प्लांट किए हैं, करते हुए आपने 3 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 3 दफ़ा का जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज़ या दरख्त प्लांटे किए हैं, वो आपने किया है। और आपको ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया कहना चाहिए, उनका तारीफ़ करना चाहिए। इसलिए वो काम करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन डिलीवर ज़रूर करते हैं। और ये कामयाबी अब आगे बढ़ते जाएगा। हमने अपना कोस्ट को भी दिफा करना है, हमारा एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का भी दिफा करना है। तो आपका जो मैंग्रोव का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो डस्का NA-75 ज़िमनी इंतखाब की बात कर लेते हैं, जिसमें सियासी नुमाइंदों, हुकूमती ओहदेदारों और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। डस्का NA-75 है, इसके ज़िमनी इंतखाब। ऐसे में सियासी नुमाइंदों, हुकूमती ओहदेदारों और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। लिखा है कि पंजाब हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया। डस्का NA-75 ज़िमनी इंतखाब, और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इलेक्शन कमीशन ने भी इंतजामिया को चार्जशीट किया। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उनका कहना है कि मुख्तलिफ जो पुलिस का इदारा है, उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारान और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि किसी को भी तैनात नहीं किया जाएगा स्टे जारी होने के बाद, लेकिन DSP जुल्फ़िकार विरक को डस्का की इजाफी जिम्मेदारी देगी। साथ ही साथ ये भी कहा कि जुल्फ़िकार विरक इलेक्शन कमीशन में तलब करने पर पेश भी नहीं हुए थे और 6 फरवरी को उनसे चार्ज लेकर मदर गोंदल को चार्ज सौंपा गया था। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दोबारा से सेंट्रल सर्कल का इंचार्ज बना दिया गया DSP को, और पंजाब हुकूमत ने जो बास पिक एंड चूज करके अफसरान को तैनात किया। और इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार सिलकों में इंतखाबात के दौरान हालात खराब हुए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करा दिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।